को नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक के पेश किए जाने से कुछ समय पहले इस आने वाले विधेयक के संबंध में संभावनाओं के आधार पर जो कुछ भी संदेह जताते हुए कहा था, तो वे काफी कुछ इस बिल के पेश किए जाने के बाद सही साबित हुए हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की, जिसे लेकर संसद में चर्चा हो रही है। विशेष सत्र जो 5 दिवसीय सत्र है, इसमें चर्चा हो रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर के आखिरकार क्या इस बिल को पारित किया जाना चाहिए या नहीं। बता दें कि कई विपक्षी दल ऐसे हैं जो सीधे सीधे इस बिल पर अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस बिल का समर्थन किया, लेकिन आपको बता दें कि इस बिल को लेकर के चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी पार्टी के चीफ हैं, यहाँ पर भीम आर्मी के चीफ हैं और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इसे लेकर के सरकार के सामने अपनी कई बड़ी मांगे रखते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनवाना चाहेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती का वो बयान, जिसमें वो साफ तौर पर केंद्र सरकार की सराहना करती हुई नजर आ रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर, आप भी जरा सुनिए। को नए संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक के पेश किए जाने से कुछ समय पहले इस आने वाले विधेयक के संबंध में संभावनाओं के आधार पर जो कुछ भी संदेह जताते हुए कहा था, तो वे काफी कुछ इस बिल के पेश किए जाने के बाद सही साबित हुए हैं। क्योंकि इस महिला आरक्षण से संबंधित संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत देश में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के कुछ प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं, जिसके तहत अगले काफी वर्षों तक, अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। और इस विधेयक में ऐसे जो प्रावधान रखे गए हैं, तो उनका मैं यहाँ उल्लेख करना बहुत जरूरी समझती हूँ। और इस संशोधन विधेयक के तहत इस महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। जब ये बिल पास हो जाएगा हाउस में, पार्लियामेंट में, तो पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। पास तो हो जाएगा ये, लेकिन तुरंत लागू नहीं होगा। और पास होने के बाद पहले पूरे देश में जनगणना कराई जाएगी। और जब ये जनगणना पूरी हो जाएगी, तो तब उसके पश्चात ही पूरे देश में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का परिसीमन पुनः कराया जाएगा। इसके बाद फिर परिसीमन होगा, सीटों का कराया जाएगा। और उसके बाद ही तब ये महिला आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक लागू होगा। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि देश भर में नए सिरे से जनगणना कराने में अनेकों वर्ष लग जाते हैं।
पिछली जनगणना सन 2011 में प्रकाशित हुई थी, जिसके पश्चात आज तक पुनः जनगणना नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन के तहत इस नई जनगणना में, जिसमें अनेकों वर्ष लग जाएंगे, तो तब फिर उसके बाद ही पूरे देश में परिसीमन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें भी अनेकों वर्ष लग जाएंगे। और इस परिसीमन के पश्चात ही तब फिर ये महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। जबकि 128वें संशोधन विधेयक की सीमा ही 15 वर्ष रखी गई है। इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि ये संशोधन विधेयक वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने की साफ नीयत से नहीं लाया गया है, बल्कि आने वाली विधानसभाओं तथा लोकसभा के चुनावों में देश की भोली भाली महिलाओं को ये प्रलोभन देकर व उनकी आंखों में धूल झोंककर उनका वोट हासिल करने की नीयत से ही लाया गया है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जैसा कि इसमें कंडीशंस रखी गई हैं, इसको लागू करने से पहले जो शर्तें रखी गई हैं, और यदि ऐसा नहीं है, ये कहते हैं ऐसा नहीं है, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर हमारी पार्टी सरकार से ये भी अनुरोध करती है कि सरकार इस विधेयक में से या तो इन दोनों प्रावधानों को निकाले या फिर कुछ ऐसे उपाय तलाशे जिससे इस विधेयक के तहत महिलाओं को जल्दी आरक्षण का लाभ मिल जाए। इसके साथ साथ यहां मैं इस बात की भी केंद्र सरकार से पुनः ये अपील करती हूं कि 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत SC/ST को जो आरक्षण। तो देखा आपने और सुना भी। अब आपको बता दें कि जहां एक और साफ तौर पर यहां अगर बात करें बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो मायावती ने कहीं ना कहीं समर्थन कर दिया है इस बिल का, लेकिन भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सरकार के सामने 2 बड़ी शर्तें रखी हैं इस बिल को लेकर के, जिसमें वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 33% महिलाओं की भागीदारी की बात कही जा रही है, इसे लेकर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा कि इस बिल को 2024 से पहले लागू किया जाए, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस बिल में महिलाओं को जो 33% भागीदारी दी जा रही है, आरक्षण दिया जा रहा है, इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि SC/ST और OBC वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए इस कोटे में एक अलग से कोटा लाया जाए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल को पूरी तरह से लागू किया जाए, यानी कि साफ तौर पर राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद में भी इसे लागू करने की बात की जा रही है। अब यहाँ पर ट्वीट करते हुए आखिरकार और कुछ यहाँ पर कहते हुए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद नजर आ रहे हैं। अब वो विस्तार से आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करते हुए लिखा, महिला संरक्षण के संदर्भ में हमारी राय है कि SC/ST वर्गों के लिए वर्तमान में आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी जनरल सीटों में SC/ST और OBC वर्गों की महिलाओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में महिला आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए। सरकार अगर वास्तविकता में इन वर्गों में महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहती है तो SC/ST OBC वर्गों में महिलाओं के लिए सभी सदनों में, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भी सीटों के आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाए। ये लागू किए बिना लोकतंत्र SC OBC वर्गों की महिलाओं के प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के मकसद को प्राप्त नहीं कर सकता।
यानी कि जिस तरीके से अगर बात करें तो साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद इस ट्वीट के जरिए ये साफ करते हुए नजर आए हैं कि अगर वाकई में महिला आरक्षण बिल को लाया जा रहा है तो इसे हर परिषद में यानी कि पूरी तरीके से इसे लागू किया जाए और तभी कहीं ना कहीं लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण का दावा जो केंद्र सरकार कर रही है वो तभी पूरा हो पाएगा। बता दें कि सिर्फ यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती ही नहीं बल्कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी दल के ऐसे नेता हैं जो इस बिल का समर्थन करते हुए तो नजर आए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बिल में अभी भी कुछ खामियां हैं जिन्हें दूर किया जाए, जिसमें सबसे बड़ी खामी कि इस बिल को बेवजह साल 2029 तक के लिए घसीटने की बात कही जा रही है। यानी कि इसमें जो कुछ क्लॉज ऐड किए गए हैं जिसके बाद ये बिल 2024 के चुनाव से पहले लागू नहीं किया जाएगा। और इसी बात को सपा सांसद जो है डिंपल यादव वो भी कहते हुए नजर आई कि अगर वाकई में सरकार महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहती है तो फिर इतनी देर बाद क्यों जागी और आखिरकार इस बिल को 2024 के चुनाव से पहले विशेष सत्र में ही क्यों लाया जा रहा है। हालांकि आपको क्या लगता है कि आखिरकार महिला आरक्षण बिल को इतने आखिर में क्यों पेश किया गया, इसके पीछे आखिरकार केंद्र सरकार की क्या रणनीति हो सकती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करिए। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। कल फिर होगी किसी अन्य मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।